श्लोक संख्या 35 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक स्कूल गया था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो बच्चों से मैंने पूछा कि यदि आपके 95% मार्क्स आ जाएं, कितना, तो आपको कैसा लगेगा? सबका क्या रिप्लाई रहा होगा? सब लोग स्माइल, फेस पे स्माइल आ गया था। फिर मैंने बोला कि यदि आप सिर्फ आपका 95 है, एक का, बाकी सबका 95 से ऊपर है, 96, 97, 98, तब जिसका 95 है उसको क्या फील हो रहा होगा? बुरा लग रहा होगा। ऐसे ही यदि आपके 60% मार्क्स आए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि बाकी जितने क्लास में हैं सबके 50 से नीचे है, तब आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो जो हमारी हैप्पीनेस है, हमारी जो खुशी है, वो डिपेंड कर रही है दूसरे लोगों पे, है ना। हम ये सोचते हैं कि दूसरा खुश है तो हमारी खुशी कम हो जाती है, और दूसरा यदि दुखी है तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। दोस्त की बात है, 3 इडियट मूवी देखी आपने? क्या डायलॉग है वो, क्या बोलता है वो? नहीं देखी? आप लोग शरीफ बच्चे हो, थिएटर मूवी नहीं देखते था। मैं देखता था उस टाइम पर। तो वो कहता था कि यदि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। तो हम सब जो है रिलेटिविटी के शिकार हैं। यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें ये मतलब है दूसरा क्या कर रहा है। हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। हमें अपनी स्ट्रेंथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं, लेकिन सामने वाला यदि स्ट्रेंथ होता है तो हमें बड़ा दुख होता है, हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है मेरा। ऐसे ही यहाँ पे कौन है पता आपको? यहाँ पे कौन है ये दोनों? और चलो अच्छा है, आप लोगों को पता है। कई बार तो पता भी नहीं होता। एक बार मैंने क्लास में पूछा कि भगवान राम के कितने भाई थे? आपको पता है कितने भाई हैं भगवान राम? 4, 5, 6, कोई और बोलेगा? टोटल कितने भाई हैं बोलो? हाँ, आपको पता है? नाम पता है सबको पता है? वीडियो में एक बार मैंने देखा था, नाम भी नहीं पता लोग बोले कितने भाई हैं भगवान राम? बोले 2, राम और कृष्ण। तो अच्छा है कि आप लोग मतलब उस लेवल तक नहीं गए अभी। तो अर्जुन जो है ना, अर्जुन भी जो है वो द्रोणाचार्य के पास गए, और चूंकि वो क्षत्रिय थे वो द्रोणाचार्य के पास गए, और द्रोणाचार्य ने एक्सपर्टीज को उनकी पहचान के और धनुर्विद्या सिखाई, और वो बहुत तसल्ली से धनुर्विद्या सीख रहे थे। क्यों सीख रहे थे? क्योंकि उनका धर्म था कि वो क्षत्रिय हैं, तो उनका धर्म था कि जो इनोसेंट लोग हैं और जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी रक्षा करना। जो मिसक्रिएंट लोग हैं उनको इस समाज से हटाना, उनको सुधारना, ये उनका लक्ष्य है। इसलिए वो मिलिट्री आर्ट जो आर्चरी है उसको सीख रहे थे और बहुत अच्छे से एफर्ट भी लगा रहे थे, और विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर भी बन गए थे। वहीं पे दूसरी ओर देखेंगे, और महाभारत में पात्र है जिसका नाम है कर्ण। कर्ण भी धनुर्विद्या सीख रहे थे, है ना। लेकिन इनका इंस्टीट्यूट दूसरा था, ये द्रोणा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन था। उनका कौन सा था? परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो दोनों का इंस्टीट्यूट अलग अलग था। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो है अपने धर्म के अनुसार शस्त्र सीख रहे थे, लेकिन जो कर्ण है वो अपने धर्म के अनुसार नहीं सीख रहे थे,
वो अर्जुन को नीचा दिखाना चाह रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जो है ना, मुझे होना चाहिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अर्जुन को क्यों? इसलिए इस मानसिक स्थिति में वो रहते हुए और धनुर्विद्या सीख रहे थे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो धनुर्विद्या सीख के इनोसेंट जो हैं उनकी रक्षा करेंगे, है ना, समाज को सुधार करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं था। उसे बस अर्जुन से कॉम्पिटिट करना था और अर्जुन को हराना था। उसकी मानसिकता थी अर्जुन को हरा देंगे तो हम जीत जाएंगे। इसीलिए फिर उसने क्या किया, दुर्योधन एंड पार्टी को ज्वाइन कर लिया। धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं, क्या कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। उसका बस एक ही मतलब है कि किसी तरह से मैं अर्जुन को हरा के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊं। तो अपना जो स्वभाव है, अपना जो नेचर है, यदि उसको छोड़ के किसी और के स्वभाव को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। इस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। इसमें भगवान बताते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। इसमें बेसिकली भगवान ये बता रहे हैं कि जो आपका स्वभाव है उस चीज का प्रयास कीजिए, किसी और से इम्प्रेस होके और कुछ और बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे यूनिक है। आप ये मानते हैं कि नहीं कि हम सब जो हैं वो हम सब में एक अलग क्वालिटी है। हर व्यक्ति में उसका खुद का सेल्फ एक अलग क्वालिटी, एक सेल्फ स्किल है। आप मानते हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि जो क्वालिटी है ना उस पे काम करो, किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। जैसे अभी जमाना ऐसा हो गया है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया देखा आप सब यूज करते हैं आप सब ना, और वहां पे आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जो है जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं वो व्यक्ति वो बनना चाहता है। हमारा रोल मॉडल जो है अब धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। पहले हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे अर्जुन, युधिष्ठिर, कृष्ण, बलराम, राम। अभी रोल मॉडल जो है हमारे शिफ्ट हो गए। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, क्योंकि रोल मॉडल कौन है? क्रिकेटर है, कोहली है। ऐसे कुछ एक्टर बनना चाहते हैं अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। आपने देखा है कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, कोई अमिताभ बच्चन बन जाता है, उसकी आवाज निकालता है, उसके जैसा फेस, उसके जैसे कपड़े, उसके जैसा स्टाइल रख लेता है, अपनी यूनिक आइडेंटिटी को छोड़ देता है, और उसके बाद उसको मिलता भी कुछ नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति अपने यूनिक आइडेंटिटी पे काम करता है तो जो यूनिकनेस है वो मार्केट में हिट करती है, कॉपी हिट नहीं करता है। अभी प्रॉब्लम हम सबके साथ क्या है कि हम लोग दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और हम वो बनना चाहते हैं। जैसे रास्ते से देखा तो गाड़ी से कोई आईएएस ऑफिसर निकल रहा है, लाल बत्ती टू 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 गाड़ी निकल रही है, जब तो 3-4 गाड़ियां पीछे पीछे, लग रहा है यार ऐसे कुछ होना चाहिए था। बोले इसके लिए क्या करना होगा? बोले आईएएस का एग्जाम पास कर लो, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 12th कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आईएएस की प्रिपरेशन करने लग गया। अपने को नहीं देख रहा है कि वो 12th कैसे पास किया है। किसी तरह से वो है ना कि 10वीं फेल 12वीं करे, एडवर्टीजमेंट आता है ना, भले वैसे किया हो 12th, लेकिन उसने देख लिया है कि यार ये मिलता है मान सम्मान, तो क्या करता है कि ज्वाइन कर लेता है क्लासेस, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको वो पढ़ नहीं पाता क्योंकि उसकी आदत ही नहीं पढ़ने की, तो घूमता फिरता रहता है, टाइम पास करता रहता है और सपने वही देखता रहता है। शेख चिल्ली वाले, शेख चिल्ली पता है आपको? शेख चिल्ली पता है आपको? शेख चिल्ली क्या है? एक व्यक्ति था,
जो बहुत सपने देखता था, बड़े बड़े सपने। एक बार वो एक किराने की दुकान में काम कर रहा था और वो दिन में सपने देखने लगता था। तो खाली बैठा था तो सपने देखना शुरू कर दिया। अब सपने में देख रहा है कि ये जो है ना, घी जो है ना, घी, उसको उसके मालिक ने बोला एक काम करो, ये जो घी का डिब्बा है इसको एक कस्टमर के यहाँ दे के आ जाओ घर पे। तो बोला ठीक है। तो अपने सिर पे घी का डब्बा रख के और निकल गया कस्टमर के यहाँ देने के लिए। अब वो सोचने लग गया, क्योंकि हर समय वो बड़ी बड़ी चीजें सोचता रहता था कि यार एक दिन मैं क्या करूँगा ना, कि घी का डिब्बा, अभी तो मैं इसके यहाँ काम कर रहा हूँ, अब काम करूँगा तो पैसे मिलेंगे, अब पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, उस पैसे से ना मैं घी का डिब्बा खरीद लूँगा, इससे कम में खरीदूंगा, ज़्यादा में जो प्रॉफिट हो जाएगा, जब प्रॉफिट होगा उससे एक और घी का डिब्बा खरीद लूँगा, फिर 2 डिब्बा बेचूंगा तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे मेरे बहुत प्रॉफिट हो गया। फिर जब प्रॉफिट हो जाएगा दुकान खोल लूँगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, लोग मेरे से बहुत कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट होने के बाद क्या करूँगा मैं, कि मेरी शादी हो जाएगी, और शादी हो जाएगी तो फिर शादी हो जाएगी अपनी वाइफ से, यहाँ जाऊँगा घूमने, वहाँ जाऊँगा घूमने, और फिर यदि वाइफ गुस्सा करेगी तो क्या करूँगा, वाइफ बात नहीं सुनेगी तो क्या करूँगा, ये घी का डिब्बा उसके ऊपर फेंक के मारूंगा। तो वो घी का डिब्बा फेंक के मारता है और टूट जाता है घी का डिब्बा। और फिर उसको होश आता है, अरे यार मैं तो सपना देख रहा था। तो वैसी हम सब की कहानी है कि हम लोग भी दूसरों को देख के और सपने बुन लेते हैं, लेकिन अपना जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं पहचानते, और अपने स्ट्रेंथ को ना पहचानने के कारण हम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपने स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार काम करना होगा, तो सफलता मिलती है। ऐसे सफलता नहीं मिलती है कि कोई भी सपने बुन लो और उसको करने लग जाओ, ऐसे सफलता नहीं मिलती है। हमें अपने को भी पहचानना होगा कि हम किस काबिल हैं, कितने योग्य हैं, और फिर उसके बाद हमें चूज करना चाहिए। हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी लिमिटेशन है, मैं ये नहीं कर सकता और ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ उसे मैं और अच्छे से करूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सपने ना देखें, बड़े बड़े सपने ना देखें, इसका ये मतलब नहीं है हम किसी को एस्पायर ना करें, ये नहीं कह रहा हूँ। आप एस्पायर करें, लेकिन आप अपने को भी पहचानें। और जब हम बहुत मेहनत करते हैं और जब हम अपने मन मुताबिक करते हैं और मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिलती है, तो भी हम सेटिस्फाइड रहें, इसका मतलब है कि हम राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उससे कुछ हाथ नहीं लगेगा। जैसे एक अभी बीच में एक एक्टर है, बहुत फेमस हो गया था बहुत जल्दी, उसका नाम है, उसने सुसाइड कर लिया, आपको तो सब पता है, सुशांत सिंह राजपूत। बहुत जल्दी यहीं IIT से पढ़ा है, मैंने सुना है ऐसे कि DU या IIT से कहीं से पढ़ा है, और एक्टर बन गया और बहुत अच्छा ग्रो करने लगा था वहां पे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर जो है वो खोखलापन था। दूर से तो सब लगता है यार फिल्म स्टार है, एक्चुअली देखा जाए तो जितने फिल्म स्टार या जितने बड़ी पर्सनैलिटी हैं वो सब परेशान है। लेकिन दिखता हमें क्यों दिखता है, बहुत अच्छे से पार्टी करते रहते हैं, खुश रहते हैं, हमें क्यों दिखता है पता है? क्योंकि आप भी देखिएगा, जब हम अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाते हैं तो कभी रोने वाला स्टेटस लगाते हैं क्या? हम बहुत परेशान हैं, अपने मम्मी से बोले मम्मी जरा फोटो खींचो, ये वाला फोटो डालूंगा। हम लोग कैसा फोटो डालते हैं? हम जब बहुत खुश होते हैं, और अगर खुश नहीं भी हैं फिर भी यदि कोई बोलेगा फोटो खींच रही है, ऑटोमेटिक हमारे फेस पे स्माइल आ जाता है, नहीं? और वो फोटो को हम पोस्ट करते हैं और बाकी दुनिया तो बैठी है मोबाइल पे देखने के लिए। अब उसे यार ये बड़ा खुश रहता है, इसका बढ़िया है यार, अपने ही बेकार चल रहा है, सब खुश है, वो सिर्फ फोटो के लिए खुश था, सब दुखी है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से काम नहीं करता है। जैसे माताओं में फैशन चला है प्रभु जी की ड्रेस पहनने का, जीन्स टी शर्ट्स माताएं पहनती है ना, स्वभाव नहीं उनका, लेकिन पहनना पड़ता है, सोसाइटी प्रेशर ऐसा है, सोशल ऑर्डर ऐसा बन चुका है कि अब क्या कर सकते हैं। तो अब प्रभु जी लोग में भी आ रहा है अब माताओं की ड्रेस पहनने का,
धीरे धीरे वो भी अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। स्वभाव नहीं है, लेकिन अब क्या करें, इन्फ्लुएंस ऐसा होगा कि धीरे धीरे लोग पहनना शुरू कर देंगे। तो अपने स्वभाव को देखना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है। हमें ऐसे बदल नहीं जाना चाहिए किसी भी इन्फ्लुएंस में आके। मोबाइल में देखा ये वीडियो चल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा वीडियो है, मैं भी बना लेता हूँ। अच्छा, इसके इतने व्यू आ गए, ऐसे वीडियो में इतने व्यू आ गए, मैं भी बना लेता हूँ, शायद मेरा भी चल जाए। हम लोग जब वॉक करने जाते हैं, कालका जी मेट्रो स्टेशन देखा आपने? हम लोग कभी कभी वॉक करने जाते हैं, वहां पे देखते हैं कम से कम 50-60 बच्चे, ये 20 साल के आसपास के, वहां पे कम से कम 12-15 ग्रुप होता है जो वीडियो बनाता रहता है। कोई भी वीडियो, तेज गाड़ी चला रहा है तो उसका दोस्त जो है यहाँ से वीडियो बना रहा है, कोई गाड़ी पे खड़ा हो गया है उसके वीडियो पर, गाड़ी से कोई कूद रहा है उसके वीडियो पर, मतलब अजीब अजीब टाइप की वीडियो बन रहा है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं वीडियो में ऐसा देख लिया है कि इस टाइप के वीडियो जो है चलते हैं मार्केट में, इसलिए लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि किसी को देख के कभी काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने स्वरूप को, जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको पहचानना चाहिए। जैसे अर्जुन ने पहचाना अपना स्ट्रेंथ, है ना? क्योंकि एक टाइम था जब अर्जुन युद्ध में जब खड़ा हुआ और सारी सेनाओं को देख रहा था, अर्जुन को लगा यार सारे अपने लोग हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा इन सबसे, ये तो मेरे सारे अपने हैं, कैसे मारूंगा। अर्जुन भगवान से बोलता है, सीदंती मम गात्राणि मुखम परिसुष्यति, कि भगवान मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, वे पथुस्स शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा रोम जो है वो हर्षस्य जायते, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संसृतम हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते, कहता है कि मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरा जो स्किन है वो जल रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। भगवान बोले क्या करोगे? बोले मैं जाता हूं और सन्यास ले लूंगा, भीख मांग के खाऊंगा। अर्जुन ने बोला। तब भगवान बोलते हैं, ये वाला श्लोक अर्जुन के लिए है। अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर और वही कर्म करो जो तुम्हारा स्वभाव है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव है युद्ध करना। क्षत्रिय का धर्म नहीं है भीख मांगे खाना, वो किसका धर्म है? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो कोई काम नहीं करता है, वो भिक्षा मांगता है और जो मिल जाता है उसको खा के और भजन करता है, और उसका कोई काम नहीं। लेकिन अर्जुन का काम भिक्षा मांगना नहीं है। मान लो कि वो अर्जुन अब युद्ध नहीं कर रहा है, भीख मांगने चला गया, और जिसके यहाँ बोला भगवती भिक्षाम देहि, और भगवती ने देखा उसको, बोला कि ये क्या कर रहे हो, इतना अच्छा हट्टा कट्टा शरीर है, जाओ कुछ काम करो। अब उसका क्षत्रिय रूप जाग गया तो वही मार डालेगा उसको, नहीं? ऑब्वियसली मान की बात है ना, उसका मान तुम नष्ट कर रहे हो तो वो भी आपको नष्ट कर देगा। क्षत्रिय वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान उससे कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करने की, तुम्हें यहाँ पे बैठ के भजन करना अभी नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी तुम्हारी ड्यूटी युद्ध करनी, तुम क्षत्रिय हो तो तुम युद्ध करो। तो भगवान ने अर्जुन को भी मना किया है। उसी तरह से अर्जुन के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं कि हमें अपने स्वभाव में स्थित होना चाहिए और अपने स्वभाव के अनुसार हमें अपने कर्म करने चाहिए, ना कि इन्फ्लुएंस होके। हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर कोई भी काम करने लग जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, सारे लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, हमें लग रहा है हमारे भी प्लेसमेंट हो जाए। सारे लोग जो हैं वो कोई ना कोई क्लासेस कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, हमें भी लगता है हम भी करने लग जाते हैं। और फिर होता क्या है, जो जिसका वो स्वभाव है वो तो कर ले जाता है, जिसका स्वभाव नहीं वो फंस जाता है। ऐसी मार्केट में भी हो रहा है, इसीलिए ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका रीजन यही है कि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया पढ़ रही है, हम भी पढ़ लेते हैं, तो हम सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब खाली हो जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो किसी का भी नहीं है पढ़ने। लेकिन मार्केट में ये बोला जाता है कि सबको पढ़ाओ, सब पढ़ेंगे, तो हम भी पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ना गलत नहीं है, ऐसा नहीं प्रभु जी बोल रहे पढ़ना गलत है, पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अदरवाइज बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जो अच्छा पढ़े हुए हैं, लेकिन बस प्रेशर में पड़े हुए हैं। आपको पता है वो 3 इडियट मूवी देखी है ना आपने?
उसमें वो नहीं कहता कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करो, यूनिकनेस उस पर काम करो जो आपकी है, हर व्यक्ति की होती है, उस पर काम करोगे तो सफलता मिलेगी, खुद आएगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, सफलता खुद आती है। तो अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा पहचानना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते। आपको लगता है कि मैं भी अपनी स्ट्रेंथ कई बार नहीं पहचान पाता, मुझे पता ही नहीं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लगता है आपको? हाँ, तो जब अर्जुन जो है, जब द्रोणाचार्य ने बोला कि ये पेड़ में देखो चिड़िया दिख रही है, सबने बोला हाँ दिख रही है, तो बोले चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। तो जितने थे ना 105 सारे तीर कमान लेके निशाना लगा रहे हैं चिड़िया की आंख पे। और द्रोणाचार्य सबसे पूछ रहे हैं दिख रही है? किसी को चिड़िया नहीं दिख रही, किसी को पत्ते दिख रहे हैं, किसी को लकड़ी दिख रही, पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी को बोलता है गुरुदेव मुझे आप ही दिख रहे हैं, मत चला देना। अर्जुन जो था अर्जुन ने बोला कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य समझ गए यही बन सकता है, एक धनुर्धर जो है वो यही बन सकता है, और यही विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने वाला है। तो एक गुरु जो होता है वो पहचान लेता है हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। इसलिए हमारे जीवन में एक मेंटोर का, एक काउंसलर का, एक गाइड का, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो हमें गाइड करे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति एक राइट गुरु या राइट मेंटोर ना होने के कारण वो अपनी स्किल को गलत यूज कर लेता है। जैसे आपने एक जगह सुनी है जामताड़ा? नहीं सुनी? जामताड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग जो है ना वो ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और जितना आपके पास फोन आता है ना कि सर आप जो है लकी ड्रॉ आपका निकला है, आपको 50,000 रुपये मिलने वाले हैं, बस आप एक काम कीजिए, अपने मोबाइल पे जाइए और 1 2 3 डायल कर दीजिए। हमको समझ में तो आता नहीं है, हमें लगता 50,000, हमें उसके बाद कुछ सुनाई नहीं देता, हमें लगता उसने 50 बोला है हमारा है, कैसे दोगे जल्दी बताओ। तो कहता 1 2 3 डायल करके ओके कीजिए बस हो जाएगा, और हम जैसे 1 2 3 करते हैं वो हो जाता है, हमारे पॉकेट से कट जाता है। तो स्किल होती है ना, जैसे नाइफ है, तो नाइफ यदि किसी हत्यारे के पास होगी तो उस चाकू से उसका वध होगा किसी न किसी का, लेकिन वही नाइफ यदि सर्जन के पास है तो किसी की जान बचाएगा। तो हो सकता है स्किल और भी लोगों के पास हो, लेकिन स्किल को यूज कैसे करना है उसके लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेंटोर, एक गाइड बहुत जरूरी, जो हमें बताए कि किस तरह से हम उसको यूज करें ताकि वो समाज के बेनिफिट के लिए हो। जनरली लोग अपने बेनिफिट के लिए अपनी स्किल को यूज करते हैं और दुखी भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बेनिफिट के लिए किया है तो बहुत खुश हैं, नहीं, दुखी भी रहते हैं। हम जब दूसरों के लिए करते हैं तो हम ज्यादा खुश होते हैं। आपने कभी फील किया? थोड़ा मुश्किल है ना। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब प्रसाद बांटते हैं ना हम, आप लोग सबको अच्छा लगता है प्रसाद? आज फीस्ट प्रसाद है, थोड़ा तो स्माइल करो। तो जब हम बैठेंगे ना यहाँ पे प्रसाद पाने के लिए, तो आप रोज बैठते हैं, पाते हैं, आपको अच्छा लगता है। आप कभी सर्व करेंगे ना, फिर आप बताइए आपको कैसा लगता है? ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले मैं भी ऐसे खाता था जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे मैं भी ऐसे बैठा रहता था, फिर प्रसाद का वेट करता रहता था, मुझे कब तक बोलेंगे? अच्छा 8 बजे तक, ठीक है 8 बजे तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहिए प्रभु जी। फिर 8 बजे वहीं पे बैठते थे जहाँ से प्रसाद स्टार्ट होना है, क्योंकि वहां पे देते भी हैं और खत्म भी वहीं पे होता है, तो रिफिल भी तुरंत हो जाता है, तो अच्छी जगह होती है। तो वहां पे बैठ के पाते रहते थे प्रसाद। एक दिन प्रभु जी बोले आप सर्व कीजिए, तो जब सर्व करते तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा फील भी आता है ना वो कि हम सर्व कर रहे हैं, तो सर्व करने में बहुत मजा आता है। उसी प्रकार से जब हम सेल्फलेस होके कोई काम करते हैं, अपनी जो स्किल है उसको हम सेल्फलेस यूज करते हैं समाज के लिए, तो हमें अच्छा लगता है, हमें सेटिस्फेक्शन होता है। एक्चुअली इस संसार में लोग ना सेटिस्फेक्शन के लिए ही भाग रहे हैं, सफलता के पीछे कोई नहीं भाग रहा है, उसको पता नहीं, एक्चुअली उसको लगता है सफलता का मतलब सेटिस्फेक्शन है। नहीं,
सफलता का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है। यदि होता तो लोग सफलता आने के बाद ऐसा काम नहीं करते जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने किया। वो एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका था, है ना, बहुत नाम हो गया था उसका, और मूवी भी सुपरहिट वगैरह दिया था उसने, लेकिन उसके बाद भी अंदर से वो खोखलापन जो था उसने जीने नहीं दिया उसको। तो सफलता का मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और हमें सफलता नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि चाहिए जीवन में। और संतुष्टि तभी होगी जब हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे। जो हमारा स्वभाव उसके अनुसार काम करेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे, भले सफलता ना मिले। भगवान यही बोल रहे हैं ना कि अपने कर्मों को करने में यदि हम अच्छे से नहीं भी कर पा रहे हैं, वो भी श्रेयस्कर है। किसी और के कर्मों को करके अगर हम श्रेयस हो जाते हैं, यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे भी बेटर है। भगवान यही बोल रहे हैं ना कि किसी दूसरे के कर्म को करने की अपेक्षा अपने कर्म को करें, क्योंकि अपने कर्म को करेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार हम संतुष्ट रहने वाले हैं। और संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कोई संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम तरह तरह की चीजें अलग अलग कर रहे हैं कि शायद कुछ अलग करके हमें संतुष्टि मिल जाएगी, पर उसके साथ उल्टा हो रहा है। हमें संतुष्टि नहीं, हम संतुष्टि से और दूर भागते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सबसे अच्छा है हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें जो हमारे लिए सबसे अच्छा है हमें वो करना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कई बार हमें ऐसा लगता है जो सबसे अच्छा है मैं वो करूंगा, नहीं, उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो करूंगा तो मैं संतुष्ट रहूंगा। ठीक है? तो आप सबको ऐसा लगता है आप सबके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, आप सबकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। यस और नो? सो रहे हैं पीछे वाले? कुछ स्ट्रेंथ है आप लोगों के पास? नहीं है? है। हम सबकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, और वीकनेस भी होगी। यस और नो? तो कोई बताएगा? डिस्कस करें, हम लोग एक्टिविटी करें। ठीक है, तो दो दो का पेयर बना लीजिए, आजू बाजू बैठ जाइए। ठीक है, और आप लोग डिस्कस कीजिए कि मेरी स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लगता है मेरी ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बताना है सबको, अपनी अपनी, आपस में, मेरे को नहीं, आपस में। ठीक है, दो दो का पेयर बनाएंगे। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे घूम जाइए, आप लोग ऐसे घूम जाइए। ओ, फिर हम बताएंगे उसके लिए क्या करना है। अभी घूम जाइए, घूम जाइए, घूम जाइए। दो 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 गरम गरम गरम।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वापस आ जाइए, अदरवाइज स्ट्रेंथ बताते बताते गप्पे करने लग जाएंगे आप। तो आपने आपने कुछ स्ट्रेंथ बताई अपनी, कुछ अपने बारे में सोचा, सोचा आप लोगों ने बताने के लिए क्या बताना है, या जो मुंह में आप बोल दिया? मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं 2 लोगों का प्रसाद एक साथ पा सकता हूँ। ऐसी स्ट्रेंथ बता रहे हैं या कुछ जेन्युइन स्ट्रेंथ बता रहे हैं? बताया आपने स्ट्रेंथ, पूछूं मैं? हाँ पूछूं? ठीक है, तो हम सबकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। एक्चुअली हम लोगों ने कभी अपने आप को टाइम ही नहीं दिया सोचने के लिए, है ना? तो कभी कभी शांत बैठ के, शांत बैठ के अपने को टाइम देना चाहिए, और टाइम दे के सोचना चाहिए अपने बारे में। दुनिया के बारे में तो सोच लिया, बहुत सोच लिया, इतने सालों से सोचते आ रहे हैं, लेकिन अपने बारे में हमने कभी नहीं सोचा। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा टाइम है, हमने अपने लिए कभी यूज ही नहीं किया है, दूसरों के लिए यूज किया है। एक्चुअली हम चाहते हैं लोगों का अटेंशन, इसलिए हम बाकी चीजें कर रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरों का अटेंशन हमें मिले। हम आज तक अटेंशन सीकर बने कि दूसरों का अटेंशन हमें मिलता रहे, लोग बोले वाह क्या बात है प्रभु जी, आपने बहुत मस्त काम किया है। हम ये चाहते हैं। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए कि सोचना चाहिए खुद के बारे में कि हम खुद को कब प्रेस कर पाएंगे कि मैंने चलो आज कुछ अच्छा काम किया, है ना? उसके लिए हमें अपने आप को टाइम देना होगा। हम लोग हमेशा हम चाहते हैं, हम मेहनत करते हैं किसी दूसरे के ऊपर जाने के लिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने, जैसे हमने लास्ट ईयर जो परफॉर्म किया है, इस ईयर उससे अच्छा परफॉर्म करें, इस पे फोकस करना चाहिए। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। हम अभी दुनिया में प्रूव करते आ रहे हैं, मैं दिखा देना चाहता हूं। क्या होगा दिखा के? आज तक तो दिखाई दिया नहीं, हम सब तो दिखाते ही आ रहे हैं आज तक, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमें दिखाने की जरूरत नहीं, हमें देखने की जरूरत है हमने कितना इंप्रूव किया। हर बार अपने आप को अपने से कॉम्पिटिट करना चाहिए, किसी और से नहीं। किसी और से करेंगे तो परेशान और दुखी रहेंगे, अब खुद से अगर कॉम्पिटिट करेंगे तो हम इंप्रूव कर पाएंगे। लास्ट ईयर मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, अभी मैंने इन प्रॉब्लम्स को दूर किया है। अब धीरे और प्रयास करूंगा कि इस साल मैं इन समस्याओं से भी उबर पाऊँ। या लास्ट ईयर मेरे स्कोर जो थे, मेरे एग्जाम में मेरे स्कोर थे 65%। इस बार मैं देखता हूँ मेहनत करने के बाद कितना आता है, तो आप देखेंगे 75 आया, लास्ट टाइम आया 65। हाँ मैंने इंप्रूव किया है, लेकिन मार्केट में देखेंगे कि आपके 75 लोगों के 85 आ रहे हैं, अब आप दुखी हो जाएंगे। तो दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखना, आपने इंप्रूव किया कि नहीं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव में रहिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप और स्ट्रेंथन कीजिए और बढ़ाइए, और फोकस कीजिए उस पे, ना कि आप अपनी कमियों पे। जितना स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे, स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा तो वो आपको रिजल्ट देगा और उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम जपा करेंगे, चैंटिंग करेंगे एक राउंड। तो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, वो है युवराज को, हाँ ठीक है, उस पर ही कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा उससे। ठीक है, तो माला कोई और दे देगा, आप आ जाओ, उसको स्पीकर ले आओ। तो हम सब करें ना, चैंटिंग करें, यस नो? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चैंटिंग मतलब भगवान के नाम को जप करेंगे हम लोग, लेकिन पूरा माहौल बनाने के बाद।